मैं आपका होस्ट कुलदीप शुक्ला 24x7 न्यूज से। और आज मैं एक बार फिर लेके आया हूं आपके सामने एक नई चर्चा के साथ। ये पंडित अखिलेश शर्मा जी को, जो आज की जिस तरह से परिदृश्य बन रहा है इस फिरोजाबाद का, मन से एक ऐसी भाषा उठती है, ऐसा एक मन द्रवित होता है जहां पे नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ब्राह्मणों की दशा देख के बहुत ज्यादा द्रवित हूं, और इसके लिए मैंने डिस्कशन के लिए बुलाया हुआ है पंडित अखिलेश शर्मा जी को। इनका परिचय देना भी इतना जरूरी है क्योंकि ये सारे ब्राह्मण समाज से जुड़ने के उपरांत ये एक पत्रकार के रूप में भी हैं, एक प्रवक्ता के रूप में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अपना एक बहुत लंबा समय दिया है, और साथ ही ब्राह्मणों की मनोदशा को संभालने के लिए सवै तत्पर रहे हैं। तो अखिलेश शर्मा जी, नमस्कार। क्या देखते हैं आज की डेट में, जैसा आपका रहा है अब तक व्यक्तित्व रहा है कि ब्राह्मणों के साथ चलना, ब्राह्मणों के खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उनके खिलाफ आपने हमेशा शासन प्रशासन और सारे लोगों को बहुत अच्छे से बताया है कि ब्राह्मण कौन है, और आज की खुद की दशा देखकर क्या लगता है? आदरणीय शुक्ला जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा जो है एक खुश हूँ, प्रसन्न हूँ कि आपने एक ऐसे मुद्दे को आप लेकर आए हैं जो फिरोजाबाद के एक एक व्यक्ति की जबान पर है। जी। ब्राह्मण सदैव एक बुद्धिजीवी रहा है और हमेशा से उसने अपने दिमाग का प्रयोग किया है और दिमाग के प्रयोग से बुद्धिमानी की दम पर ये सारे काम किए। लेकिन जो आज जो दुर्दशा का जो कारण फिरोजाबाद में बन रहा है, वो मैं समझता हूं कि जो, वैसे मैंने आपको बता दूं कि एक दो बार परशुराम शिविर पर भी ये कहा है कि हम कभी भी सोशल मीडिया और मीडिया पर अपने समाज की बात को नहीं कहेंगे। और उस समय के बाद आपने देखा होगा कि इतना बड़ा घटनाक्रम चला, महारथी दो लड़ रहे हैं, सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने एक शब्द भी नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा। ये जरूर कहा कि भगवान परशुराम की शोभा यात्रा दोनों लोग निकालेंगे और मैं दोनों के ही कार्यक्रम में, भगवान परशुराम के कार्यक्रम में मैं जाऊंगा। नहीं, पिछले कई समय से मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर हम लोग भगवान परशुराम का जो अवतार था, जिन्हें भगवान मानते हैं, उनके सिस्टम को लेके या उनके व्यक्तित्व को लेके जो खींचातान चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि परशुराम जी को तो पीछे धकेल कर अपनी मनोकामनाओं को आगे जो धकेला जा रहा है, उनका क्या रहेगा? आदरणीय शुक्ला जी, मैं कहना चाहूंगा आपसे, अगर आपने जो है जब इतनी बात कही तो मेरा भी अब दिल का गुबार है जो वो मैं निकालना चाहूंगा जी। कि सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं वो भगवान परशुराम के अनुयायी हो ही नहीं सकते। भगवान परशुराम का जो सबसे बड़ा गुण था वो था त्याग। उन्होंने अपने त्याग, तपस्या और ब्रह्मचर्य के दम पर विश्व को जीता, आताताइयों से पृथ्वी को 21 बार हीन किया। और लोग जो एक भ्रांति फैलाते हैं ना कि क्षत्रियों से हीन किया, क्षत्रियों से हीन नहीं किया। जो अहिवंश, ये जो बाहुबली और इस तरह के लोग थे जिन्होंने अत्याचार पृथ्वी पर कर रखा था, उनसे पृथ्वी पर जो है 21 बार उनसे हीन किया है और दुष्टों का संहार किया। और आज भी चिरंजीवी के रूप में हमारे बीच में भगवान परशुराम विद्यमान है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वो लोग जो एक पद के लिए इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, भगवान परशुराम ने धर्म की रक्षा के लिए अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अपनी माता का कत्ल कर दिया था। इतना बड़ा त्याग मां से बड़ा कोई नहीं होता है। जिस बालक ने शादी नहीं की हो वो मां का महत्व जानता है। शादी के बाद वाले बच्चे तो नहीं जान सकते, लेकिन जिस बेटे ने शादी नहीं की हो, ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, उस व्यक्ति ने अपनी मां का कत्ल किया, समझो उस बालक पर क्या बीती होगी। तो भगवान परशुराम इतने बड़े त्यागी थे। उनके अनुयायी बनने वाले लोग, मैं बता रहा हूं आपको कि पिछली 2 या 3 बार से तो मैं ये देख रहा हूं कि परशुराम शोभा यात्रा के संयोजक बनने वाले जो है शराब पी करके भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली। दूसरे लोग आकर के तंज कसते थे, हम लोगों से कहते थे कि देखो आपका जो परशुराम शोभा यात्रा का पिछली बार 2 बार ऐसा देखा हमने कि अध्यक्ष था, वो रोड पे जा रहा है यात्रा में और पौवा पी करके रास्ते में फेंकता हुआ चला जा रहा है। दूसरी बिरादरी के लोग फोटो खींच कर हमें दिखा रहे। तो बड़ी वेदना होती है कि पहली बात, अगर आप जो है ब्राह्मण की परिभाषा हमसे जानना चाहते हैं तो मैं वेद के अनुसार बता रहा हूं, ये सनातनी बनने लायक नहीं है। ये ब्राह्मण छोड़ो, ये सनातनी के लायक नहीं है। ब्राह्मण के लिए क्या लिखा हुआ है वेद में
कि धूम्रपान रसम विप्रम दानम कुर्वन्त ये नरः दातारो नरकम ब्राह्मण ग्राम सूकरा। ये कहा है वेद ने कि यदि धूम्रपान करने वाला ब्राह्मण, व्यसनों से ग्रसित ब्राह्मण को यदि आप दान देते हैं तो वो नरक में जाता है, और दान देने वाला, और यदि वो ब्राह्मण इस तरह का व्यभिचारी है, व्यसनों से ग्रसित है, फिर भी दान ले रहा है, तो वो अगले जन्म में गांव का शुअर बनता है। ये ब्राह्मण के लिए कहा गया है। ब्राह्मण अपनी तपस्या, अपने ब्रह्मचर्य और अपने तेज की दम पर ब्राह्मणों ने अपना एक जलवा कायम रखा है। ब्राह्मण ने कभी भी पद की लालसा नहीं की, कभी ब्राह्मण उच्च पद पे नहीं गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लोगों को जो है चाणक्य जैसे ब्राह्मण ने ला करके गद्दी पे बिठाने का काम किया। ब्राह्मण ने कभी भी सत्ता नहीं भोगी, और ब्राह्मण सत्ता चाहते हुए भी हाथ में आई हुई सत्ता को ब्राह्मणों ने हमेशा दूसरों को दी है। ब्राह्मण वो त्यागी व्यक्ति रहा है। मैं आज बड़ा वेदना होती है कि एक छोटे छोटे से पद के लिए यहां पर ब्राह्मणों में तलवारें खिंच रही हैं, लड़ाइयां हो रही हैं। ये क्या दूसरों से लड़ेंगे? गृह युद्ध हो गया फिरोजाबाद में। ये बड़ा वेदना का विषय है आदरणीय शुक्ला जी, ये निंदनीय भी है। मैंने कहीं कोई देखा हो आपने सोशल मीडिया पे कहीं कुछ लिखा नहीं, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। ये जो ऐसा लग रहा है, ये प्रतिद्वंद जो है वो जो लोग कह रहे हैं, लोगों का मानना है कि प्रतिद्वंद जो है वो ब्राह्मणों के बीच नहीं है, चेला और गुरु के बीच में। ये संदीप तिवारी जी और रविंद्रलाल तिवारी जी, ये एक दूसरे को पर्याय और वर्चस्व बनाने के लिए जिस तरह की राजनीति साथ में लाए हैं, क्या जैसे मैंने कभी लोगों से मिलता हूं तो बोलते हैं कि नहीं, अगर ये गुरु चेला दूर हो जाएं, रविंद्रनाथ तिवारी जी अपना पीछे बैकअप करें और संदीप जी अपना अलग हट जाएं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे अच्छा एक माहौल बना हुआ है जहां पे ब्राह्मण एकता का बहुत अच्छा परचम लहराया जा सकता है। तो क्या ये सही है जो जनमानस से निकल के आ रही है बात? आदरणीय शुक्ला जी, मैं बता दूं आपको कि जो सम्मानीय रविंद्रलाल तिवारी जी की आपने जो बात की है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि सम्मानीय रविंद्रलाल तिवारी ने जितेंद्र शर्मा जी को और मेरे को कई बार बुलाया और उन्होंने कई ऑफर भी दिए हमें। लेकिन उनका जो कहना था कि ये जिला ब्राह्मण महासभा मेरी खुद की दुकान है, इस दुकान में जिस गुलाम को मैं बैठा लूंगा वो बैठेगा, और अगर इसमें कोई बीच में दखलंदाजी करेगा मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। ये उनके शब्द हैं, ये रविंद्रलाल तिवारी के शब्द है कि जिला ब्राह्मण महासभा मेरी खुद की दुकान है, उस दुकान में जिस गुलाम को मैं बैठा लूंगा इसी तरह का एक गुलाम ढूंढ लेते हैं वे हर बार। और मैं आपको बता दूं कि अब आपने जब जो कहा कि गुरु चेला की लड़ाई है, नहीं, गुरु चेला की तो लड़ाई है, इसके अलावा जो सबसे खतरनाक लड़ाई है, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस आदमी का जीरो अस्तित्व है वो लड़ रहे हैं और अच्छे अच्छे लोगों को बीच में लड़ा दिया गया है। मैं कह रहा हूं आपको, एक वो व्यक्ति है जिसके पूरे विधानसभा चुनाव लड़ा था, उसमें 318 वोट आए थे उसके, और दूसरा व्यक्ति वो है जिसने नोटा से भी हार खाई थी। नहीं, रविंद्रलाल तिवारी नोटा से नहीं। आपको बता दूं कि अब आप बीच में जो है मेरी बात को ना काटें। मैं आपको बता रहा हूं कि जो जिन संदीप तिवारी की बात कर रहे हैं आप, संदीप तिवारी नोटा से हारे थे, और आदरणीय कौशल किशोर उपाध्याय जी 318 वोट पा करके एक कीर्तिमान हासिल किया था। केवल इन दोनों लोगों के वर्चस्व की लड़ाई, और आज फिरोजाबाद के अति सम्मानित व्यक्तियों को बीच में घसीट दिया गया। आदरणीय शिव कुमार शर्मा जी से मेरी वार्ता हुई थी। शिव कुमार शर्मा जी ने बताया था कि कभी ना तो वो जिलाध्यक्ष बनने के लालायक थे, कभी भी नहीं थे, और उन्होंने साफ मना कर दिया था। लेकिन ये रविंद्रलाल तिवारी जी अपनी टीम के साथ उनके गांव गए, उनके द्वारा कई सदस्य बनवाए, सब कुछ कहा, और यह भी कहा कि अब आपको वागडोर संभालनी है। लेकिन बंद कमरे में बैठ करके उन्होंने ये घोषणा कर दी। उस घोषणा का ये विरोध हुआ। लेकिन जब मुझसे कहा गया तो मैंने ये कहा था कि वो रविंद्रलाल तिवारी की अपनी खुद की दुकान है, उस दुकान में जिसको भी बैठाना चाहे उन्होंने बैठा दिया अपना आदमी ला करके। और आदमी भी वो चाहिए कि उन्होंने कह दिया कि ये आम नहीं है, नीम है, तो वो आम को नीम ही कहेगा। लेकिन हम लोग भगवान परशुराम के वंशज हैं, उनके अनुयायी हैं। अगर आपको बता दें कि युद्ध के मैदान में उतर गए तो या तो गर्दन काट के आएंगे या कटवा के आएंगे, वापस नहीं आएंगे। सच बोलेंगे और सच का सामना करेंगे, चाहे वो रविंद्रलाल तिवारी जी हो, चाहे संदीप तिवारी जी हो, चाहे कोई भी हो। मैंने आज तक जो भी कहा है उसको कभी बैक नहीं किया, जो पोस्ट लिखी है उसको कभी डिलीट नहीं किया, चाहे वो मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। सच मतलब सच, और सच के साथ हमेशा बोलूंगा। अब अगला क्वेश्चन आप नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं है मेरा, मैं उस समय इसलिए बीच में कूद रहा था जी कि जैसे मैंने देखा, मैं भी एक लंबे समय से फिरोजाबाद का निवासी हूं। जी। मैंने ये देखा है कि ना तो संदीप तिवारी जी ने और ना रविंद्रनाथ तिवारी जी ने, दोनों ने ही। रविंद्रनाथ तिवारी जी की इतनी अच्छाई है कि उन्होंने कभी ब्राह्मण के लिए ना बोला उल्टा और ना सीधा,
लेकिन संदीप तिवारी जी ने जो मैंने देखा है कि वो ब्राह्मण और हिंदुत्व के लिए हमेशा, जब तक वो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे, एक आग ही उगलती रही। मतलब दोनों ऐसे पक्ष जो ब्राह्मण के कहीं भी स्तर पे अपने आप को वर्चस्व के लिए कायम नहीं करते हैं, लेकिन जहां सीटों की बात आती है एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आगे बढ़ाकर आप पूरी राजनीति कर रहे हैं और करना चाहते हैं, तो क्या ये स्तर उन लोगों को नहीं सोचना चाहिए जो बहुत अच्छे इस बारे में जानकार हैं, कहेंगे कि बहुत ज्यादा ज्ञाता है इस बारे में, और ब्राह्मणों में ऐसा नहीं है कि ज्ञाता है नहीं है। तो ये सारी लड़ाई है, ये सारा जो वर्चस्व है, ऐसे लोगों के लिए क्यों लड़ा जा रहा है जो अपने रूप में देखा जाए तो आधार विहीन ही है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात तो समझा दे रहा हूं कि तन बल धन बल बुद्धि अपार और सदाचार बिन सब बेकार। बिल्कुल। वेद ज्ञान उत्तम कुल पावा फिर भी रावण असुर कहावा। मैं आपको बता दूं कि ये लोग ज्ञानी हैं, अति ज्ञानी हैं, लेकिन सदाचार नाम की चीज इन लोगों में नहीं है। अपने लोगों में बैठ करके उनसे संतुष्टि पूर्वक बात करने की तमीज नहीं है। ये लोग केवल और केवल केवल अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, केवल स्वार्थ की बात करते हैं, और लगातार यही देखा गया है। महत्वाकांक्षाएं इनकी बहुत जबरदस्त हैं, इनको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं कि एक जो है लाला के यहाँ, एक सेठ के यहाँ पे 2 ब्राह्मणों को भोजन पे बुलाया गया। उनमें से एक व्यक्ति जो है हंसता हुआ आया और दूसरा जो है बड़ा गुस्से में गाली देता हुआ आया। तो जो हंसता हुआ आया था उससे पूछा गया कि आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? तब उसने सोचा, कहा कि सर मैं तो जो है इसलिए गया था कि आज भोजन की व्यवस्था भी हो जाएगी, तो भोजन के अलावा मुझे 100 रुपए दक्षिणा मिले। दूसरा वाला जो असंतुष्ट आया उससे पूछा कि आप असंतुष्ट क्यों है? उसने कहा मैं 500 रुपए की अपेक्षा करके गया था और 100 रुपए मुझे दिए लाला ने। लाला बहुत गलत है। तो ये अपेक्षाएं इतनी ज्यादा पाल के चलते हैं। हम लोग आपको बता दें कि अपेक्षाएं ही दुखों का कारण है। और इन लोगों के दिमाग में, मैं आपको बता दूं, इनके दिमाग में वो भूसा भर चुका है, राजनीति की गंदगी भर चुकी है। ये लोग अपने आप को चाहते हैं कि आप फिरोजाबाद के विधायक कैसे बन जाएं। और मैं आपको बता रहा हूं कि जिनके पास खुद के 5 आदमी नहीं है, कि जो 5 आदमी भी अगर इनके साथ खड़े हो जाए तो वो भी नहीं है। इसीलिए आज पूरी समाज की नाक कटवा रहे हैं, पूरी समाज का जो है बंटाढार करवा रहे हैं। ये दोनों का युद्ध को रोका जाए, अच्छे लोग आगे आए, सामने आए, तब जो है मुझे लगता है कि आप जैसे लोग आएंगे आगे तो शायद ये युद्ध विराम हो सकता है। नहीं, कल एक प्रसंग और नया निकल के आया और आज उसका कटाक्ष भी हो गया जी। कल आशु जी ने और तरुण उपाध्याय जी ने संयुक्त रूप से बयान दिया कि नहीं, अब एक ही 4 तारीख को परशुराम यात्रा निकलेगी, और अगले ही दिन आज उसका कटाक्ष भी आ गया तरुण जी के। हालांकि मैंने तरुण जी के चेहरे को जब देखा तो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो दोनों चीजों से सहमत है, ना तो कटाक्ष से और ना ही समर्थन से। मतलब आप कहेंगे कि युवा व्यक्तियों को, युवा नेताओं को आगे बढ़ाने की पहल क्या पीछे से बैठे हुए कुछ चुनिंदा नुमाइंदे या कुछ चुनिंदा हमारे जो नेता हैं वो कर रहे हैं? देखो, आशु उपाध्याय भी मेरा छोटा भाई है और तरुण भी मेरे छोटे भाई हैं। इन लोगों को जो अच्छे चेहरे होते हैं, ये आपको बता रहे हैं कि जो जिला ब्राह्मण महासभा के जो लोग मठाधीश भीतर बैठे हैं, वो ये काम करते रहे कि एक अच्छा चेहरा ढूंढ के लाते हैं हर बार। वो काय के लिए आते हैं कि चंदा वगैरह मिले, लोग बाग भी आए, तो एक अच्छा चेहरा लाते हैं ये लोग और उस चेहरे को ला करके उसको बनाते हैं। और ये दोनों चेहरे अच्छे चेहरे थे बेचारे, इन लोगों को लाया गया और इन लोगों को ला करके जो है आपस में लड़ाया गया, और यही आपस में फूट डालो और राज करो की नीति इनकी रही है। भूमाफिया भी हैं ये लोग, और इस तरह के लोग हैं, इनके अपने काम चल रहे हैं, युवाओं को लड़ा रहे हैं, ब्राह्मणों का सर्वनाश करने में लगे हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे कौशल किशोर उपाध्याय जी हैं या फिर शिव कुमार शर्मा जी भी हैं, अमूमन देखा जाए तो दोनों की ब्राह्मण की कोई अपनी ऐसी नींव नहीं रही और ना ही ऐसा कोई बड़ा चेहरा रहे ब्राह्मणों का। और जिस तरह से सामने आए, कौशल जी का जैसा व्यक्तित्व रहा पिछला और या शिव कुमार शर्मा जी का रहा, तो क्या नहीं लगता है कि ऐसे व्यक्ति को यहाँ लाना चाहिए था जो व्यक्ति ब्राह्मणों की एक छवि रहे हो, उनके अनुसरण करते हैं और उनके कहीं पे भी साथ देने में। क्योंकि देखो, बहुत क्लियर कहूंगा कि ना तो कौशल किशोर उपाध्याय जी ना ही शिव कुमार शर्मा जी, दोनों ही कभी ब्राह्मणों की अगुवाई नहीं करी। तो क्या इस स्थिति में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए था जो नए चेहरे के रूप में आगे आता? आदरणीय शुक्ला जी, मैं आपको बता दूं कि आप शायद शिव कुमार शर्मा जी के कार्यशैली से आप परिचित नहीं रहे हो। जी बिल्कुल। मैंने लगातार 20 साल से देखा है कि शिव कुमार शर्मा जी अपने क्षेत्र में कोई भी उनके यहाँ पहुंचा है, उन्होंने मदद की उसकी, और उसके लिए वो वहां पे खड़े रहे हैं। सिकोहाबाद क्षेत्र में उनका अपना एक अच्छा परचम रहा है, एक अच्छे परिवार के व्यक्ति हैं, कभी कभी उनके धब्बे चेहरे पर कोई नहीं आया। आज तक उनके चेहरे पर हमने नहीं सुना कि कोई शिकायत हुई है, लेकिन अपने आप में वो मजबूत व्यक्ति हैं, काम भी करते हैं।
और जो भी उनके यहाँ गया है उसकी उन्होंने मदद की। लगातार काम करने वाले व्यक्ति हैं, मैं नहीं कह सकता हूं। और दूसरा चेहरा आपने जो बताया कौशल किशोर उपाध्याय जी का, देखो आरोप लगाने वाले तो बहुत लोग लगाते हैं, बिल्कुल, लेकिन जब तक कोई आरोप की पुष्टि ना हो जाए तब तक मैं उसको नहीं मानता हूं। आदरणीय कौशल जी भी, मैं आपको बता रहा हूं कि कभी कोई व्यक्ति अगर पहुंचता है तो वो उसके लिए खड़े हुए नजर आए हैं। जी, देखो बदनाम आदमी करता है बिल्कुल, और मेरे ऊपर भी लोग बाग जो है क्या क्या फेंकते हैं, कटाक्ष बोल, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं उनकी चिंता नहीं करता हूं, ना विरोध उपवास बचाता हूं। लेकिन कौशल जी को भी मैंने अक्सर ये देखा है कि अगर किसी व्यक्ति ने बुलाया, किसी व्यक्ति ने अगर मान लो परेशान हुआ तो वो भी उसके साथ खड़े तो हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये मतलब कहीं से प्रकट हो गए सीधे। कौशल जी को मुझे लगता है कि जिले में कई लोग जानते हैं और उनका जो है काम करने का तरीका जैसा भी हो, लेकिन कोई व्यक्ति अगर उनको बुलाता है तो वो उसके लिए खड़े होते हुए नजर मुझे आए हैं। मैंने जो देखा है, जी, मैं किसी की बुराई करने के लिए नहीं बैठा हूं, ना किसी की चापलूसी भी नहीं करता हूं, क्योंकि जिसकी भी कहनी है हम खुल के कहते हैं और कहता हमारा हमेशा सिद्धांत रहा है। लेकिन जिसके बारे में हमने कभी गलत नहीं पकड़ा है उसको मैं गलत नहीं कह सकता हूं। ये लोग पब्लिक के बीच में तो रहे हैं दोनों लोग, और अगर इनमें से कोई एक व्यक्ति को भी कर दिया जाता तो सब लोग तैयार हो जाते, संतुष्ट हो जाते। नहीं मतलब अब आगे की जो दशा है, कल एक वर्ड मेरे को सही लगता है, रामायण की एक चौपाई है या संदर्भ में कहा जाता है कि भयभीत प्रीत होय नहीं देवा, लाख करो वैरिन की सेवा। तो क्या इस संदर्भ में चलना चाहिए लोगों को, ब्राह्मण सभा को, या फिर जैसे कल अभी सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा हुआ, या फिर कुछ लोग बैठ के आपस में मंत्रणा करके ब्राह्मण महासभा फिरोजाबाद को एकीकृत करने के लिए कार्य करना चाहिए? मैं युवाओं से कहूंगा कि अपने दिमाग का उपयोग करें, किसी की कठपुतली ना बने। जो मोहरा बनाने वाले लोग हैं, मैं आपको बता दूं कि फूट डालो और राज करो की राजनीति शुरू से चली आई है और आज भी ये लोग चला रहे हैं। किसी की राजनीति में ना फंसे, युवा अपने लिए काम करें और उनको अगर ये दिखता है कि कोई व्यक्ति आपका साथ दे रहा है तो आप उसके साथ चलें। हित अनहित पशु पक्षी जानते हैं, आप तो विवेकशील हैं और ब्राह्मण के बालक हैं। आप लोग भी ये नहीं समझ पा रहे कि जो आदमी कल तक आप लोग गालियां देते थे, भूमाफिया कहते थे, जिसको जो है क्या क्या बलात्कारी कहते थे, क्या क्या कहते थे, और आज जो है वो तुम्हारे लिए हीरो हो गया। इसलिए युवाओं से भी कहें कि भ्रमित ना हो, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है, लेकिन अपनी लड़ाई को सोशल मीडिया पर और मीडिया पर ना लाएं, अपने आपस में बैठ करके उसको सुलझाएं, बेहतर होगा। आपके विशेष आग्रह पर मैंने आज सोशल मीडिया पे समाज के लिए मुंह खोला है, अन्यथा मैंने रविंद्रलाल तिवारी वगैरह सब लोग बैठे थे और वहां पर एक बात आई थी, तब मैंने परशुराम शिविर पर यह कहा था कि मैं अपने समाज की किसी लड़ाई को फेसबुक पर नहीं लिखूंगा, और आज तक मैंने नहीं लिखा। भले ही कौशल जी ने हजारों बार लिखा, आपको बता दूं, सब कुछ कहा, लेकिन मैंने नहीं लिखा और ना मैं लिखूंगा। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत करने की कोशिश करता है वो उसका काम है, हमारा काम नहीं है। हम जो है अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और यही बात कही जाती है ना कि सुनार की ठोक ठोक लोहार का धमक्का, फिर जो है 100 का फिर एक जवाब देना जानते हैं, और वो इतना भयंकर जवाब होगा कि शायद कभी ने सोचा भी नहीं होगा। अखिलेश शर्मा जो कहता है वो करता है, और लगातार आप सबके बीच में आप लोगों की सेवा करने का मौका मिला था, लेकिन आज मैंने इन सेवाओं से थोड़ा सा ये कर लिया कि अपने व्यापार पर ध्यान दे रहा हूं, अपने काम पर ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद एक व्यक्ति का कभी किसी का 1 रुपया छुआ नहीं हमने, इसके बाद भी आदमी पीठ पीछे बुराइयां करता है। मैंने कहा भाई साहब रहने दो, हाँ कोई परेशान आएगा उसके लिए जरूर चले जाएंगे, बाकी अपना ट्रांसपोर्ट पर पूरा दिमाग लगा रहे, अपना ध्यान दे रहे हैं। जब कहीं किसी भी ब्राह्मण पर अत्याचार होगा, चाहे वो मेयर हो चाहे वो मंत्री हो, उसके लिए लाठी लेकर के, फरसा लेकर के मैं बराबर लड़ूंगा, और लड़ने की चाहे जान चली जाए, ना पीछे हटूंगा, ना गलत से समझौता करूंगा, ना किया है। जी, मेरे साथ थे पंडित अखिलेश शर्मा, जो कि दूसरे शब्दों में कहूं कि फिरोजाबाद के परशुराम। तो इनके साथ मैंने जो बात की, तो और मुझे ऐसा लगता है कि जब इनसे बात करने के बाद मेरे पास जो निचोड़ निकल के आया है वो यही आया कि हमारे युवाओं को आगे आके इस पूरी राजनीति को अपने पूरे संयंत्र में लेना चाहिए और संयम के साथ आगे बढ़ते हुए इस पूरी राजनीति का कटाक्ष करना चाहिए, और हमें ब्राह्मण के सही से सदुपयोग करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मैं 24x7 न्यूज से कुलदीप शुक्ला आपके लिए नई खबर लेके फिर उपस्थित हूंगा। धन्यवाद।